फर्जी ईसाइयों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी पास्टरों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी फादरों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी पास्टरों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी ईसाइयों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, सिटोंगा से वापस जाओ। भी बहुत करम राजा का अपमान किया गया था, महादेव पार्वती का अपमान करके इन लोगों के द्वारा रात को फुहड़ नृत्य किया जा रहा था, जिससे हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचा है। और इन लोगों के द्वारा ये अवैध चर्च के सामने विशाल पंडाल लगा करके और धर्मांतरण किए जाने का पाप करने का षड्यंत्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसका संज्ञान अभी हम प्रशासन से भी लेंगे। और अगर गलत विचार से और गलत नियत से ये कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ऐसे कार्यक्रम का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे जो करम राजा का अपमान हुआ है उसके लिए हम लोग चक्का जाम करने की कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारी गौरवशाली परंपरा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नया खानी के नाम पर, तुसगो के नाम पर जो ये कर्म गाड़ करके हमारी संस्कृति सभ्यता की हत्या करना चाह रहे हैं, ऐसे हत्यारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 200% धर्मांतरण के विरोध लड़ेंगे। धन्यवाद। किस कारण यहाँ पर आना हुआ आपको? जी, मेरे को NH-43 हमारे लोरो घाट के पास हमने चक्का जाम किया, क्योंकि फर्जी धर्मांतरित लोगों का अंतर्राज्यीय सम्मेलन चल रहा है, जिससे हमारे जसपुर जिले के जनजातियों का फर्जी धर्मांतरण का महापाप करने का इनके द्वारा स्लो पॉइजन की तरह काम किया जाता है और हमारी संस्कृति सभ्यता और रूढ़ी प्रथा का अपमान और हत्या किया जाता है। क्योंकि उसी गांव में जहां ये सम्मेलन सिटोंगा में हो रहा है, उसी गांव में करम राजा का, हमारा महादेव पार्वती का अपमान करते हुए लोग अश्लील गीतों से दारू हांडी पी करके नाचते हुए ईसा मसीह के गोरटों के सामने हमारा पवित्र कर्मा का नाच करके अपमान करने का महापाप किए थे। और हम लोग 3-4 दिन रात वहां पर परेशान भी हुए, खोजे भी, लेकिन उधर किधर फेंक दिया गया। इस तरीके से अंग्रेजों के जमाने से हमारी भारतीय और हमारी आदिवासी जनजाति संस्कृति की हत्या कर रहे हैं लोग, और फर्जी धर्मांतरण करा करके 1905-6 में मात्र यहाँ ये लोग 4 परिवार के 64 लोग केवल थे। लेकिन आज ये लोगों की न्याय यात्रा और उसमें ये लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं कि जसपुर जिला में 2.5 लाख हो गए हैं फर्जी धर्मांतरित लोग। भारतीय संविधान के अधिनियम धर्म परिवर्तन सम अधिनियम 1968 का पालन किए बगैर ये लोग गैर संवैधानिक ढंग से फर्जी तरीके से धर्मांतरित हो रहे हैं। और जितने भी भारत के भोले भाले जनजातियों को, हिंदुओं को ये लोग धर्मांतरित करा करके राष्ट्र विरोधी ताकत बना रहे हैं। ये विदेशी शक्ति फिर से भारत को ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के नाम पे 4 टुकड़ा काट करके ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे श्रद्धेय अटेल जी, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, वीर बुद्धू भगत और हमारे लागुड़ किसान बिगुड़ बनिया, खिखीरू राव और कार्तिक उरांव जैसे महान वीरों ने, उन्होंने ये उलगुलान कह के बताए थे कि जब जब हिंदू देश से घटेगा तब तब देश टूटेगा, देश बर्बाद होगा। और 15 देश हिंदुस्तान से, भारत से कट चुके हैं और हमारा देश बंट चुका है, कमजोर हो चुका है। और आज़ादी के समय भी 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में कर दिया गया, जिससे हम लोग कमजोर हुए हैं। वरना फिर से हम लोग विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाने के लिए हम लोग उस ओर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी फर्जी धर्मांतरण और ऐसा कोई भी सभा सोसाइटी। हमें सूचना मिली कि वहां पर शिक्षा दिया जा रहा है, तो क्या मेरे भारत सरकार की शिक्षा पद्धति, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हमारी शिक्षा पद्धति फेल हो गई है क्या, कि इन लोगों से हम लोग शिक्षा दिलाने के लिए बड़े बड़े पंडाल लगा करके जंगलों में धर्मांतरण और प्रेम के नाम पर धोखा देते हुए धर्मांतरण करने? ये पंडाल वहीं जहां पर करम राजा का अपमान किया गया है, सिटोंगा पंचायत के सिटोंगा फर्जी चर्च के पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनका कार्यक्रम के लिए हमारा प्रशासन अनुमति दे देता है। शासन को मैं अब उसके विरुद्ध में शिकायत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई हमारा प्रशासन इनको हम लोगों की जनजातियों के बिना सहमति के
जब होली होता है तो सारे समाज को बुलाया जाता है, जी। दीपावली होता है तो सारे समाज को बुलाया जाता है, मुस्लिम भाइयों की कोई त्योहार होता है तो सब समाज को बुलाया जाता है। तो ऐसे फर्जी ईसाई लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाकी समाज को संज्ञान में क्यों नहीं दिया गया, उनकी अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति भी यहाँ पर फर्जी धर्मांतरित हो रहे हैं। अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। अब किसी भी तरीके से ऐसे धर्मांतरित लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और 200% इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए काम करेंगे और न्यायिक और संवैधानिक दृष्टि से काम करेंगे। धन्यवाद। आखिर आप क्या चाहते हैं सर? आखिर जो चक्का जाम आप कर रहे थे, जी, क्या जी। आप चाहते हैं कि चक्का जाम करके मैं क्या चक्का आप- जाम करके फर्जी लोगों को रोकना चाह रहा था अच्छा, और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आप धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का आप पालन किए हो, सच्चे ईसाई हो तो आपका स्वागत करेंगे, फर्जी हो तो आपको घर वापसी करेंगे, वापस भेजेंगे, या फिर भाग भीतर करके हम अपने समाज में वापस से हिंदुस्तानी समाज में मैं उसको अपने पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा के साथ वापस लाऊंगा। तो मेरा क्या ये है आपकी मांग है? मांग वांग कुछ नहीं है, हमारा निवेदन प्रतिवेदन दे रहे हैं। अब आगे अगर नहीं बनेगी बात तो दे दनादन का काम करेंगे। ये आगे का रणनीति क्या होगा इसके बाद में? आगे की रणनीति फिर से चक्का जाम करेंगे। आज तो जल्दी फल्दी में हम लोगों ने आनंद फानंद में काम किए, लेकिन अभी पूरी रणनीति के साथ मेरे सारे हिंदुओं के आनुषंगिक संगठन और सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं आह्वान करूंगा और NH-47 जरूर जाम करूंगा। मेरा कृपा भैया का वहाँ पर चक्का जाम कर रहे थे इसी हाँ। के खिलाफ में जी। बहुत जबरदस्त कर रहे थे। हाँ। मेरे को पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, जी। इसके लिए मैं अपने गलती को स्वीकार करता हूँ। और मेरा कृपा भैया एकदम हम जैसे आदमी लेने गए थे कि एकदम अपना जाके एकदम चक्का जाम कर दिया था, इतना शासन को गाड़ी जाम कर दिया था आगे पीछे, और एकदम खड़ा हो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हम पहुँचने वाला तो गिरफ्तार करके सीधा इसको थाना ले आया। हाँ। और मेरे को बहुत दुख लगा, हम तुरंत हड़बड़ाने आए तो थाना से जमानत मिल गया है भैया को, तो आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है भैया। मेरा हाँ? आदिवासी भाई, हम लोग का एक जाति का लोग हैं, हम लोग बहुत सब खुश है। हम लोग का सब हिंदुओं का जीत है। अच्छा, और इसी खुशी में फूल माला पहनाया जा रहा है। जी, जी। जी भैया, आपको कैसा लग रहा है? आपकी जमानत हो गई है। जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाइयों ने डबल डबल खुशी मिला मुझे है। जमानत करके अभी रिहा कराया है और हमने इसको चैलेंज में लेकर के जा रहे हैं। अगर जी। ऐसे फर्जी लोगों को रोकने नहीं दिया गया जी। तो हम इसका जंगी आंदोलन करेंगे। आज तो आनंद फानंद में कार्यक्रम हुआ तो इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, जी। लेकिन अगले बार लाखों की संख्या में चक्का जाम करेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? कृपा शंकर भगत को जशपुर पुलिस पकड़ के ले आई थी और जमानत भी हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? कृपा शंकर भगत जी जो अभियान को लेकर चल रहे हैं, जी। उस अभियान में हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी साजिश अगर इस क्षेत्र में और जनजातियों के खिलाफ अगर कोई करने का प्रयास करता है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, हम तो यही कहेंगे, हमारे कर्ता का दर्ता बगल में उधर कैमरा घुमाइए। जी जी बजरंगबली की जय। जी ठीक है, जब संकट आए तो संकट मोचन को हम जानते हैं, जी और जब जब धर्म और हमारे सनातन को संकट आएगा जी। तो हम वीर बजरंगबली को याद करेंगे और ऐसा छलांग मारेंगे, उनको हरा के रहेंगे। अच्छा, काहे कि ये सत्य सनातन की लड़ाई है और कृपा भैया अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक एक सनातनी कृपा भैया के साथ खड़ा है। वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी ईसाइयों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी पास्टरों वापस जाओ। आज यहाँ आप लोग काले झंडा और काले बैलून के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? ये आमंत्रण करा करके 1905-6 में मात्र यहाँ ये लोग 4 परिवार के 64 लोग केवल थे, लेकिन और ऐसे लोगों को, फर्जी लोगों को भी हम लोग शासन प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं। और उसमें शासन से तो अभी पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन के लोग ऐसे फर्जी लोगों को भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र रूढ़ी प्रथा के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति जैसे लोग भी यहाँ पर कई जनजाति को लोग रहते हैं, उनके बिना संज्ञान में डाले या बिना उनसे किसी प्रकार का सलाह मशवरा किए यहाँ पर फर्जी ढंग से
ईसाई बनाने का षड्यंत्र चलाया जाता है। सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर शोषण करके और उन लोगों के भोले भाले आदिवासियों को ये लोग धोखा देकर, छल कपट कर ईसाई बना रहे हैं और रोज 5 से 10 हजार लोगों को बनाया जा रहा है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि भारत देश से ही केरल, जो आज कटने के कगार में हो गए हैं, वहाँ 95% हिंदुओं को फर्जी ईसाई बना चुके हैं और वो देश से कटने के कगार में हो गए हैं। और जब जब देश में धर्मांतरण बढ़ा है, मतांतरण बढ़ा है, वह हमारा देश से कट गया है। 15 देश अखंड भारत से पहले भारत में हुआ करते थे। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या के कारण ही हम लोग जागते हुए आज हम लोग इनके विरुद्ध में, और दिल्ली तक से इनके पास्टर और फादर आए हैं। अगर कोई दूसरा भाई इस क्षेत्र में आ जाता है तो उसके लिए कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इनके फर्जी धर्मगुरु कब कहां से आते हैं और कैसे प्रेम के नाम पर, सेवा और शिक्षा के नाम पर धोखा दे करके फर्जी धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यह भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान कर रहे हैं, वीर बुद्धू भगत जी का उलगुलान कर रहे हैं, कार्तिक उरांव जी का डिलिस्टिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और हम कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल करके, रखना मेरे दोस्तों हिंदुस्तान और जसपुर को संभाल के। उनके इस भावनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके आदेश और निर्देश को सच्चे सिपाही होने के नाते आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहे थे कि भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये नंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत भूमि के लिए और मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। और मरने के बाद अगर कोई बहती हुई नदियों में कान लगा करके सुनेगा तो वहां से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। हम इस राष्ट्रीय भावना के साथ भारत माँ को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हम सभी हिंदुस्तानियों का आह्वान कर रहे हैं। धन्यवाद। आप ईसाइयों को फर्जी बता रहे हैं, किस आधार पर? ईसाइयों के लिए भारतीय संविधान में 1968 के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उनको कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दोनों समाज के लोग अगर समाज के प्रमुख सहमत होंगे और 6 से 1 साल तक उसका केस चलेगा, उनको इश्तेहार दिया जाएगा। उसके बाद ही मूल धर्म से, प्राकृतिक आदिवासी हिंदू धर्म से वो ईसाई धर्म बन सकता है। जबकि ऐसा प्रक्रिया किसी ने नहीं किया है। अंग्रेजों के जमाने से ये लोग फर्जी हैं, आज भी फर्जी रूप से धर्मांतरित कर रहे हैं। आप कानूनन ढंग से आइए। अगर ऐसे कोई ईसाई मिलते हैं आप लोगों को, तो मैं तो वेपर लाइट लगा के खोज रहा हूँ, और ऐसे अंग्रेजों को भी खोज रहा हूँ जो हमारे पूर्वजों को मारा, काटा, छोपा, लूटा, हमारी बहु बेटियों का इज्जत लूटे हैं, हमारा अभी भी खून खोल रहा है। लेकिन ऐसा मुझे कोई मिल नहीं रहे हैं। इस दुख और तकलीफ के लिए हम आज इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग निःसंत सफलता प्राप्ति करेंगे। और कानूनन ढंग से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और फर्जी लोगों को फर्जी ना कहें तो और क्या कहें। इससे पहले आप लोरो घाट में चक्का जाम भी किए थे, जिसमें बाद आपकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह के आंदोलन करने का क्या कारण है, जबकि वो प्रशासन से अनुमति लेके आयोजन कर रहे हैं? जी, तकलीफ इसी बात की है कि प्रशासन सच्चाई को जाने बगैर ऐसे फर्जी लोगों को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नए नए आते हैं, 5वीं अनुसूची और रूढ़ी परंपरा को नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण उनको गुमराह करके, ये तो अंग्रेज के जमाने से चालाक, चतुर, धूर्त, लोमड़ी की तरह हैं लोग, तो उनको भी धोखा दे देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर के आए या किसी भी राजनेता सत्ता दल से अनुमति लेकर के आए, उसको हमारे अधिकारी कर्मचारियों को धोखे में रख के अनुमति ले लेना एक बार हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं। इसीलिए दुख हुआ
और इसीलिए जब उनको परमिशन दे रहे हैं तो उनके विरोध में हमको भी संवैधानिक अधिकार के तहत NH-43 जाम करने का अनुमति दो। हमने भी चिट्ठी दिया था, हमको अनुमति नहीं मिलता है। मेरे स्वतंत्र भारत में मुझे अनुमति नहीं मिलता है और इस देश के गद्दारों जो 200 साल तक बेईमान अंग्रेज लोग इस देश को लूटे बांटे काटे, बहु बेटियों का इज्जत लूटे, हमारे महापुरुषों का सिर काट दिए, छोटे छोटे बच्चों का सिर काट दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किए, इस तरीके से अनेक बर्बरताई बेईमान अंग्रेजों ने किए और उन्हीं की धर्म संस्कृति को फर्जी रूप से मानने वालों को के लिए तुरंत परमिशन मिल जाता है और हम लोगों को नहीं मिलता है। तो कृपा शंकर को दुख नहीं लगेगा, चक्का जाम नहीं करेगा तो दूसरा क्या उपाय है बताइए। इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा और अभी परमिशन लेके के भी इसके विरुद्ध में उलगुलान करेंगे और बड़ी चक्का जाम करेंगे। और उस दिन क्या बहाना करता है प्रशासन, उससे भी हम लोग अवगत होंगे और डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे कि हमारा एप्लीकेशन का भी कम से कम इज्जत हो, हमारी भावनाओं का भी कद्र हो। हम उनको मारने काटने छोपने नहीं जा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध जो करना है उसको हम करेंगे। ये हमारा अधिकार है, इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। धन्यवाद सभी। वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी ईसाइयों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी ईसाइयों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी पास्टर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी फादर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी सिस्टर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी धर्मांतरितों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, फर्जी धर्मांतरितों वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ, जसपुर जिले में और भारत में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, जय। भारत